पुष्कर सिंह धामी ने पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण। 60 मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। सीएम धामी ने डोईवाला पहुंच आदर्श संस्था के कार्यक्रम में की शिरकत। स्कूली छात्र छात्राओं को गर्म कपड़े व पुरस्कार किए प्रदान। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक हुई शुरू। सचिवालय में बैठक का हुआ आयोजन। कैबिनेट में कई अहम विषयों पर चर्चा। महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण पर चर्चा। अल्मोड़ा में 7,000 महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक बिना ऋण ब्याज। तेईसों पदों पर अतिथि शिक्षकों की होगी शीघ्र नियुक्ति। चतुर्श्रेणी के 3,000 एवं बीआरपी सीआरपी के 950 पद भरने के निर्देश। चारों धामों में हुई जमकर बर्फबारी। माइनस पे पहुंचा टेम्परेचर। निचले क्षेत्रों में बड़ी ठिठुरन। मौसम शुष्क रहने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला पहुंचकर आदर्श संस्था के कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं को गर्म कपड़े व पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में बीएसएफ के कमांडेंट के साथ ही सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को शॉल और प्रशस्ति पत्र दिए। डोईवाला के शहीद हुए सैनिक के परिवार को भी सम्मानित किया। साथ ही कई अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई स्कूली छात्र छात्रों के साथ शिक्षक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज संस्था हर क्षेत्र में कार्य कर जनसेवा और मानव सेवा कर रही है। मैं संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी से निवेदन करूंगा। आशा कोठारी से निवेदन है, कम मंच पे आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कुमार नेगी जी जो है अपने बटालियन का परिचय देते हुए यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जी का स्वागत तालियों की घड़ीदार बनी रहनी चाहिए। हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और साकेत पुनियाल जल्दी आ जाइए, फटाफट एक एक स्मृति चिन्ह आ जाओ बच्चों। इन्होंने जो है कि माननीय मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं। कार्यक्रम होता है, मैं कोशिश करता हूं कि उस कार्यक्रम में भी मैं जरूर पहुंचूं, उनसे जरूर मिलूं। और आज बड़ा संयोग है, जहां 4 माह बाद 8 माह बाद पूज्य स्वामी जी से हुआ। यहाँ पर एक ऐसा दृश्य जहां हमारी मातृशक्ति भी दिख रही है, बड़े बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, हमारे सेना के लोग भी दिख रहे हैं, सेना की ड्रेस में, सेना की यूनिफॉर्म में, और हमारे बेटे बेटियां भी दिख रहे हैं। सोने पर सुहागा में प्रगति के पथ पर है और राष्ट्र के प्रगति के पथ में जो हमारी सामाजिक संस्थाएं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और जो असहाय निर्धन लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए हैं, आजादी के 75 वर्ष के बाद भी आज भी इस देश में कंबल बांटने की जरूरत पड़ रही है। तो हम ऐसा राष्ट्र चाहते हैं, जहां कभी किसी को मांगना ना पड़े। तो ये जो संस्था है, ये संस्था निर्धन लोगों की सेवा के लिए आगे रहती है। हम संस्था को तो साधुवाद देते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। देखो, कुछ कार्य देवभूमि उत्तराखंड में बहुत अच्छे हो रहे हैं। आने वाले समय में हमारे यहाँ वेदांत का एक सिद्धांत है, घड़ा एकदम नहीं भरता है। उत्तराखंड प्रदेश में पैरोई सत्र शुरू होने के बाद भी अभी तक उत्तराखंड सरकार द्वारा गन्ना का मूल घोषित एम किए जाने से किसानों में भारी रोष है। जनपद हरिद्वार में गन्ना पैरोई सत्र शुरू हो चुका है। किसान शुगर फैक्ट्रियों में अपना गन्ना डालने के लिए कतारों में खड़े हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों के गन्ने के भाव पर कोई चर्चा नहीं की है, जिससे भारतीय किसान यूनियन ने कड़ा विरोध जताया है और प्रदेश सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश गढ़वाल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी तक किसानों को गन्ने का भाव घोषित नहीं किया है। शुगर मिल चल चुकी है, किसान बिना भाव के ही अपना गन्ना फैक्ट्रियों में डालने पर मजबूर हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी इस पर कोई चर्चा तक नहीं की। किसानों के गन्ने का भाव अभी तक घोषित नहीं किया गया, जबकि हरियाणा पंजाब में 380 रुपए गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया है। के भाव पर सरकारों का ध्यान नहीं है। सरकार तो किसानों को मिटाने पर लग रही है। ये तो हमने गाजीपुर बॉर्डर पर 11 महीने आंदोलन करके 13 महीने तो हमने अपनी जान बचा ली। ये सरकार तो सारी जनता को खा जाएगी एक तरह।
भाई वह गोदाम थे अडानी के बड़े बड़े, आज में फिर शुरू करने जा रही है, तो सारा अनाज उसमें स्टोर हो जाता। एक गरीब जो किसान मजदूर है उसकी रोटी के लल्ले पड़ते, रोटी पे कब्जा करना चाह रहे हैं। तो किसान की कोई सुविधा नहीं दे रहे। हरियाणा में, पंजाब में जो 380 रुपये गन्ने का रेट हो गया। देखिए, एक तो जो गन्ना मिल चले हैं वो लेट चले हैं, दूसरा चल गए हैं तो आज किसान जो है वो अंधेरे में है। ये लोग गन्ना मूल्य की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर इनकी मंशा सरकार की क्या है? ये जल्दी से जल्दी जो है किसान के गन्ने का, जैसे पंजाब सरकार में हुआ है 380 रुपये का पर क्विंटल रेट, इनको करना चाहिए। और हमें उम्मीद और आशा भी है कि, और सरकार से गुजारिश भी है कि वो, जैसे कि एक हमारे यहाँ का रिवाज रहा है, प्रचलन रहा है कि उत्तराखंड का जो गन्ने का भाव है हमेशा ही सबसे ऊपर रहा है, तो बढ़ा कर देना चाहिए। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे, धामी कैबिनेट की बैठक हुई शुरू। सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई है। 29 नवंबर से होने वाले विधानसभा सत्र पर की जा रही चर्चा, बैठक हुई शुरू। भर्ती परीक्षा घोटाले को देखते हुए नकल पर सख्ती की जाएगी। महिलाओं को 33% आरक्षण के संबंध में विधेयक। शिक्षा से संबंधित मामलों में निर्णय लिए जा सकते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सचिवालय में ये बैठक आयोजित की जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो विधानसभा सत्र शुरू होना है उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। अनुपूरक बजट पर मुहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। महिलाओं को 33% आरक्षण के संबंध में विधेयक लाया जाएगा। शिक्षा से संबंधित मामलों में निर्णय लिए जा सकते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक हुई शुरू। सचिवालय में ये बैठक हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अगर हम उत्तराखंड कैबिनेट की बात करें तो बैठक शुरू हो चुकी है। कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। वो प्रस्ताव कौन कौन से हो सकते हैं और उनका किस तरीके से जनता को फायदा मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए और जिस तरीके से देखते हैं कि 29 नवंबर से जो है विधानसभा सत्र जो है वो आयोजित किया जा रहा है। देहरादून विधानसभा में ये विधानसभा सत्र होगा, लेकिन इससे पहले ये कैबिनेट बैठक जो है इस समय मौजूद जो है इस समय जो है सचिवालय में चल रही है। तमाम जो मंत्रीगण हैं वो इसमें मौजूद हैं। स्वयं खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक इस समय चल रही है, जिसमें कई ऐसे निर्णायक बिंदु है जिनको लेकर के चर्चा जो है वो कैबिनेट में जारी है। जैसे महत्वपूर्ण बात करें तो अनुपूरक जो बजट है वो पेश होना है, और उसके साथ साथ महिला आरक्षण व नकल विरोधी अधिनियम को लेकर के जो है सबसे कानून बनाने की एक मुहिम जो है वो धामी सरकार चलाने जा रही है। और इसके साथ साथ कई ऐसे निर्णायक बिंदु हैं, निर्णायक निर्णय है जिनसे खासतौर से जो महिलाओं को जो है 33% आरक्षण के संबंधित में जो है ये बैठक भी हो रही है, जिससे कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको लेकर के चर्चा की जा रही है। और कुछ देर बाद जो है अभी ये भी क्लियर हो जाएगा कि इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के चर्चा अभी आगे चलेगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जो है ब्रीफिंग जो है वो की जाएगी और तमाम जो जानकारी है कैबिनेट से संबंधित कि क्या क्या निर्णय जो है वो धामी सरकार में कैबिनेट में दिए गए हैं, तो ये सारी चीजें को लेकर के जो है अभी थोड़ी देर में और भी साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है कैबिनेट सचिवालय में लगातार जारी है और लगातार जो है तमाम जो मंत्री हैं वो भी इस कैबिनेट का हिस्सा है। और कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक जो है वो चल रही है, क्योंकि आगामी जो है 9 नवंबर को, जैसे मैंने आपको बताया कि विधानसभा सत्र का आयोजन होना है,
जिसको लेकर के भी तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि उससे पहले कैबिनेट की एक औपचारिकता है जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हैं और उसके साथ साथ जो है विपक्ष से भी एक संयम बरतने की जो है हिदायत दी गई है कि जो आगे जो 9 नवंबर को जो विधानसभा सत्र होना है उसमें जो है सभी ऐसे चर्चा जो है बिंदुओं को पेश की जाए, ताकि जो है महिला आरक्षण को लेकर भी विधेयक लाने की तैयारी है और महिला आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने भी यहाँ पर एक सख्त रुख अपनाया था और तमाम सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में इसको लेकर भी इस पर इसका विधेयक लाया जा सकता है, क्या जानकारी है? देखिए, महिला आरक्षण को लेकर के जैसे क्योंकि लगातार जो है प्रयास किया जा रहा था और जिस तरीके से हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और उसमें एक बड़ी जीत जो है वो महिलाओं के आरक्षण को लेकर के 35% आरक्षण को लेकर के जो है वो एक जो है मोहर जो है वो खास तौर पर जो है हाईकोर्ट में स्टे जो है हाईकोर्ट के आदेश पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। तो देखिए, बहुत बड़ी पहल है धामी सरकार के लिए और महिलाओं के लिए, खासतौर से पहाड़ की जो महिलाएं हैं उनको एक उनका जो हक है पहाड़ के लिए वो उनको मिलना चाहिए। और इसी के लिए साथ साथ ये कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी इस पक्ष में है कि महिलाओं को जो है आरक्षण मिले। 35% की जो आरक्षण की मांग है महिलाओं के लिए, महिलाओं के पहाड़ी महिलाओं के हक के लिए, तो वो जो है वो बरकरार है। तो एक महत्वपूर्ण फैसला है और खास तौर से इस बार जो है कैबिनेट में जो इस समय चर्चा हो रही है वो खास महिला आरक्षण को लेकर के महत्वपूर्ण ये बिंदु को लेकर के जो है इस कैबिनेट में प्रस्ताव जो है लाया गया है। और देखिए, इसको लेकर के भी एक मंजूरी जो है वो कैबिनेट में पहले भी पास की गई थी और अब भी जो है इसका जो है जोरों शोरों से है। और आगे विधानसभा में जिस तरीके से 9 नवंबर को बजट पारित होना है तो संभवतः उसमें जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और महिला आरक्षण को लेकर के खासतौर पर जो मुहिम धामी सरकार की तरफ से चलाई गई है ये महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के खरीदी जो है वो इस प्रदेश में लागू हो जाएगी। जी राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि महिलाओं को 33% आरक्षण के संबंध में विधेयक लाया जा सकता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ अनुपूरक बजट पर भी प्रस्ताव आना लगभग तय। खबर जोईवाला से है, जहां पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जोईवाला नगर पालिका परिसर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन सेवा का शुभारंभ किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने 10 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल के साथ ईओ उत्तम सिंह नेगी के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। इस सेवा के शुरू होने से शहर अब साफ और स्वच्छ बन सकेगा। जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है प्रेमचंद अग्रवाल ने। और सीधे आपको ले जाते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। क्या लोकेशन बग लगा हुआ है? हाँ बोल दिया। शुरू करें? गुजरात में भारतीय पार्टी इस चुनाव में बुरी तरह से हार रही है और इस हार के डर से वो इस तरह की हरकतों पर उतर आई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने आम उम्मीदवार को किडनैप कर लिया है। सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं कंचन जरीवाला जी। कंचन जरीवाला जी को हार के डर से भारतीय जनता पार्टी को वो हराने वाले हैं सूरत ईस्ट से, वहां पे हार के डर से वहां भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किडनैप कर लिया है। कल से कंचन जरीवाला जी गायब हैं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उनका परिवार गायब है। कल आखिरी बार वो चुनाव आयोग के दफ्तर में देखे गए थे जहां वो अपने नॉमिनेशन की स्क्रूटनी कराने गए थे।
स्क्रूटनी का मतलब यह है कि अपने कागज पत्र जो फॉर्म जमा कराते हैं कैंडिडेट, वो चेक कराते हैं जाके। तो स्क्रूटनी कराने गए थे कल वो वहां पे, और स्क्रूटनी के दौरान उन पर, उनके प्रस्तावकों पर, उनकी जो टीम वहां गई हुई थी उस पर तरह तरह से दबाव डाला गया। बीजेपी के गुंडों ने वहां पे दबाव डाला कि आप अपना नॉमिनेशन वापस लीजिए। जब उन्होंने नहीं माना तो बीजेपी के गुंडों ने वहां मौजूद आरओ पे तरह तरह से दबाव डाला कि इनका नॉमिनेशन कैंसिल कीजिए। लेकिन क्योंकि उनका नॉमिनेशन पूरी तरह से कानून के अनुरूप था, पूरी तरह से नियम कानून के हिसाब से था, जिसको आरओ उनके तमाम दबाव के बावजूद कैंसिल नहीं कर सके, तो उसके बाद जैसे ही वो स्क्रूटनी करके बाहर निकले, अपने पेपर्स की स्क्रूटनी करा के चुनाव आयोग के आरओ के दफ्तर से बाहर निकले, उसके बाद से बीजेपी के गुंडे उनको उठा के ले गए और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है लगातार। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक घटना है। उन पे पहले से दबाव डाला जा रहा था कि वो पर्चा ना भरें, लेकिन पर्चा भरा तो स्क्रूटनी उनके नॉमिनेशन कैंसिल कराने की कोशिश की, और जब नॉमिनेशन भी उनका कैंसिल नहीं हुआ, वापस नहीं लिया उन्होंने और कैंसिल नहीं हुआ, तो अब उनका किडनैप कर लिया गया है। ये बहुत खतरनाक है। कल से हमारी पूरी टीम गुजरात में वहां के चुनाव आयोग के संपर्क में है। चुनाव आयोग वहां के जो सीईओ हैं वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि हमने डीएम को कहा है, एसपी को कहा है, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला है। अभी तक ये पता नहीं चला है। ये बहुत खतरनाक है। हमारे देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे समय में अगर एक लीडिंग पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी द्वारा किडनैप करा लिया जाता है तो फिर निष्पक्षता कहाँ रह गई, फिर इफेक्टिवनेस कहाँ रह गई, कहाँ रह गई उसकी जो प्रभावशाली चुनाव आयोग है हमारा। आज ये चुनाव आयोग के प्रेशर पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि एक पार्टी एक कैंडिडेट को उठा लेती है, गायब कर देती है, और उसके बाद में चुनाव आयोग सिर्फ ये कह रहा है कि हमने डीएम को बोल दिया है, हमने एसपी को बोल दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चुनाव आयोग से कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण नहीं हुआ है, पूरे लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। और यहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे आप, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन को गायब कर दिया गया है, अगवा कर दिया गया, और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र जो है उसकी हत्या की जा रही है यहां पर खुलेआम, और चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की गई है। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जॉल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इंटरव्यू के आज के एपिसोड में मेरे साथ नवनीत सहगल। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, खेल के तौर पर बहुत पोटेंशियल है हमारे पास, लेकिन हम उतने ही पीछे हैं, उतने ही पिछड़े हैं इस दुनिया में। खेलों को जितना प्रोत्साहन वर्तमान सरकार ने दिया है, ऐसा पहले कभी खेलों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। सबसे बड़ी जो समस्या होती थी वो रहने की होती थी, और शायद आपने हॉस्टल के लिए कुछ अभी अनाउंस किया है। हॉस्टल बना रहे हैं, हर मंडल पे हॉस्टल बना रहे हैं, और जो हॉस्टल थे उनमें अभी बच्चों की संख्या भी कम थी, खाली सीटें थी, उनको भी अभी अभियान चलाकर हमने भरा है। यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया कुछ कैंपेन आप शुरू करने जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हम लोगों ने सहमति दी है। लाइमलाइट में क्रिकेट और हॉकी जैसे खेल होते हैं, उसकी वजह से ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो नजरअंदाज हो जाते हैं। तो प्रदेश सरकार हर प्रकार के जो इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के और जो राज्य स्तर के खेल हैं उनको कराने में प्रेरणा देती है, प्रोत्साहित करती है। द इंटरव्यू में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं यूपी के अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल के साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की खास बातचीत देखिए शनिवार रविवार रात 8 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में लिव इन रिलेशन में रहने वाली युवती की हत्या के मामले में उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड की चिंगारी उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भी भड़क चुकी है।
हरिद्वार जिले के रुड़की में मंगलवार की देर शाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की और लफ्ज जिहाद का भी आरोप लगाते हुए ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सरेआम फांसी देने की मांग की है। दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली युवती की हत्या के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने रुड़की में लव जिहाद का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और विरोध रैली निकाली। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में इसको कोई भी व्यक्ति इसका साथ नहीं देगा। आप देखिए ना, मेरे समाज में रहते हुए दूसरे समाज का व्यक्ति आकर झूठ बोलकर उसे कहता है कि मैं तेरे समाज का हूँ, उसे अपने साथ रखता है, झूठे वादे करता है और फिर उस बच्ची का मर्डर करता है और 35 टुकड़े करके उसने 15 दिन तक उसमें रखा। क्या उसके माँ बाप ने उसे यही शिक्षा दी थी? क्या इस धर्म में यही शिक्षा दी जाती है कि दूसरे धर्म के लोगों को लाओ और उनको मारो? ये बहुत जघन्य अपराध है। मेरा हिंदू भाई जाग चुका है। अब ये अपराध मैं सरकारी तौर पर भी, मैं अपनी सरकार से, मैं अपनी न्यायालय से ये अपनी दिल की संवेदना प्रकट करती हूँ कि आप कड़े से कड़ा दंड दें और ऐसा कानून बनाएं कि कोई व्यक्ति इस अपराध को करने के लिए 10 बार। इसमें कार्यक्रम चल रहा है लव जिहाद का। ये घिनौना अपराध है, ये लव जिहाद आतंकवाद है और इसके जो ये कुकृत्य करते हैं उनको घिनौना अपराध करते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और इन्हें कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए और ये फांसी की सजा भी 1 महीने में तय होनी चाहिए और जिससे इन्हें चौराहे पर सूली पर टांगना चाहिए जिससे कि 10 आदमियों की और आंख खुले, आगे से लव जिहाद बंद हो। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान ने लैंसडाउन क्षेत्र की पटवारी वंदना टमटा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लैंसडाउन पटवारी को वायरल ऑडियो मामले में निलंबित कर दिया है, जबकि इसी प्रकरण पर कानून गौ रमेश रावत का तबादला धुमाकोट तहसील कर दिया गया है। दरअसल लैंसडाउन पटवारी वंदना टमटा द्वारा लैंसडाउन के स्थानीय व्यापारी से है और प्रमाण पत्र बनवाने की एवज में 3000 रुपए फोन कॉल कर मांगे गए थे। लैंसडाउन पटवारी और स्थानीय व्यापारी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल होते ही इस गंभीर प्रकरण का संज्ञान जिलाधिकारी ने आशीष चौहान ने तत्काल ही लिया और लैंसडाउन एसडीएम से प्रकरण की जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। वहीं अब एसडीएम की जांच रिपोर्ट मिलते ही जिलाधिकारी ने लैंसडाउन पटवारी वंदना टमटा को निलंबित कर दिया है, जबकि कानूनगो का तबादला भी किया है। पटवारी वंदना टमटा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल भी वायरल ऑडियो में किया गया था। इस संबंध में जैसा मैंने पहले भी बताया कि उप जिलाधिकारी लैंसडाउन से इस संबंध में आख्या मांगी गई और उनकी आख्या के बेसिस पे अभी पटवारी को निलंबित करते हुए इसमें एक जांच हमारी हो रही है जिसमें कानूनगो को ट्रांसफर किया गया और पटवारी इसमें निलंबित है। उप जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से इसमें जांच की जा रही है। देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उत्तराखंड प्रदेश में भी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने जा रही है, जिसकी शुरुआत हरिद्वार जनपद से होगी। प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में आगामी 21 नवंबर से मंगलौर क्षेत्र से 3 दिवसीय भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मंगलौर उदलहेड़ी में पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा के यहाँ पहुंचे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र रावत और प्रदेश कमेटी किसान कमेटी अध्यक्ष ने बताया कि देश में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों को जोड़ रहे हैं। प्रदेश में भी हरीश रावत के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनपद हरिद्वार के क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक भी हिस्सा लेंगे। किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रदेश सरकार से मांग की जा रही है कि किसानों को 400 रुपए से अधिक गन्ने का मूल्य घोषित किया जाने और बकाया गन्ना भुगतान कराए जाने की मांग की गई है। भारत जोड़ो यात्रा का नाम से ही साबित होता है भारत को जोड़ने की यात्रा है। ये यात्रा है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और जो हमारा संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिख के दिया है उस संविधान को जो ये तोड़ रहे हैं, इन तोड़ने वालों के खिलाफ ये यात्रा है। 21 तारीख से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ चौधरी चरण सिंह जी के प्रतिमा से उदलहेड़ी से शुरू करेंगे और ये सराय में जाके खत्म होगी। यात्रा
माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में निकल रही है। 21 तारीख से शुरू होगी। चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें जीते हुए प्रतिनिधियों को हराया गया। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के नहीं थे उन सभी को हराया गया और जबरदस्ती हराया गया और उन्होंने अपनी जीतने का प्रमाण पत्र मांगा तो उनके खिलाफ मुकदमे लिख दिए गए। ये मुकदमे और यहाँ पर जो सड़कें गड्ढा युक्त हो रही हैं, गन्ने का मूल्य 400 रुपये होना चाहिए, इन सब को लेकर माननीय हरीश रावत जी यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। कांग्रेस विपक्ष पार्टी है तो जनता का ख्याल कांग्रेस रख रही है, न कि यहाँ की सरकार। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नगर पर्यटक स्थलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़कों पर इधर उधर बिखरे पड़े कूड़े मौके पर आवश्यकता से कम कर्मचारियों की उपस्थिति पर उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करें, अन्यथा अधिकारियों की जिम्मेदारी प्रशासन द्वारा तय की जाएगी। कुमाऊं कमिश्नर ने पालिका खुले में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ एक टीम बनाकर चलानी कार्रवाई करे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। सर्व करिए, इनको एग्रीमेंट दिया हुआ है, अगर एंटरटेनमेंट के लिए भी दिया हुआ है तो एग्रीमेंट को पढ़ लीजिए। क्या आपके पास आपको बोल रहे हैं और नया भाड़ा वाला बताइए तो उसका एक साथ वो ऑप्शनल नहीं कर रहे थे तो ये सामने काफी लेटर्स। और पंजाब के मुख्यमंत्री आपको बता दें कि करतार सिंह साराबाजी की शहादत दिवस के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहाँ पर वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि और पुष्प अर्पित किया जा रहा है। उनकी प्रतिमा पर जाकर वो यहाँ पर माल्यार्पण कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर शहीद करतार सिंह को यहाँ पर उन्होंने नमन किया है, उनको पुष्प अर्पित किए हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शहीद करतार सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, पुष्प अर्पित किए हैं और उन्हें नमन किया है। और खबर